लगता है जैसे सारे विभागों के सारे कर्मचारी इस टाइम गुजरात में हड़ताल पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आशा वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वीसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके पहले मैं रोज सोशल मीडिया में पढ़ता हूं कि ऐसे लगता है जैसे सारे विभागों के सारे कर्मचारी इस टाइम गुजरात में हड़ताल पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आशा वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वीसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक्स आर्मी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जीआईएसएफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मिड डे मील वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गौशाला वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी महीना डेढ़ महीना पहले मैं जब आया था, कई सारे पुलिस कर्मचारी मेरे पास आए। उन्होंने कहा जी हमें बहुत सबसे कम तनख्वाह गुजरात के पूरे देश में गुजरात के पुलिस वालों को सबसे कम तनख्वाह मिलती है। उन्होंने कहा हमारी मांग है कि हमें ग्रेड पे मिलना चाहिए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमारी सरकार आएगी तो हम ग्रेड पे देंगे। जैसे ही मैंने ऐसा बोला, उनके गुजरात पुलिस के सारे कर्मचारियों ने अपने व्हाट्सएप के डीपी में मेरी फोटो लगा ली और गुजरात सरकार में हड़कंप मच गया। 2 घंटे के अंदर सारी गुजरात सरकार के अंदर ये क्या हो गया, बगावत हो गई। और अगले दिन गुजरात सरकार ने ऐलान किया कि उन लोगों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। उनकी डिमांड भत्ते की नहीं थी, उनकी डिमांड ग्रेड पे की थी, पक्का होने की थी। तो मैंने उनको बोला चिंता मत करो, भत्ते ले लो, इनसे जो बढ़ा रहे हैं वो ले लो, इनसे जाते जाते। दिसंबर में जब हमारी सरकार बनेगी, भत्ते इनसे ले लो, दिसंबर में ग्रेड पे मेरे से ले लेना, मैं आपको ग्रेड पे दे दूंगा। अभी ये जो इतने सारे कर्मचारी हड़ताल पे हैं, अब मैंने सुना है कि 27 साल में इन सरकारों ने कभी आपको मिलने का टाइम नहीं दिया, कभी किसी को मिलने का टाइम नहीं दिया, कभी मुख्यमंत्री नहीं मिला, कभी कोई मंत्री नहीं मिला। मंत्री मुख्यमंत्री तो छोड़ो, इनके अफसर भी नहीं टाइम देते आप लोगों को मिलने का। अब मैं सोशल मीडिया में पढ़ता हूं ये बुला रहे हैं, आओ बैठ के बात करते हैं, आओ बैठ के। मैं पढ़ता हूं कहीं कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर का भत्ता बढ़ा दिया, 10,000 रुपए कर दिया, इसका भत्ता बढ़ा दिया, उसका भत्ता बढ़ा दिया। इनके भरोसे में मत आना, ये चुनाव है। इस बार आम आदमी पार्टी ने इनकी नाक में दम कर रखा है, इसलिए बुला रहे हैं। चुनाव खत्म हो गए, यही लोग आपको डंडे मरवाएंगे, पुलिस में आपकी सबकी नौकरियां ले लेंगे ये लोग। इनके ऊपर भरोसा मत करना। अभी अगर ये बुलाते हैं, आपको कहते हैं जो देते हैं ले लेना, लेकिन इन पे भरोसा मत करना। इस बार सरकार बदलने के लिए काम करना। आजकल एक नारा चल रहा है गुजरात में, मैं देख रहा हूं गुजरात के लोग नारे बड़े अच्छे बनाते हैं। एक नारा चल रहा है, 1 कटोरी 2 समोसा, भाजपा तेरा क्या भरोसा। 1 कटोरी 2 समोसा, इन पे भरोसा बिल्कुल मत करना, झूठे हैं ये लोग, इन पे बिल्कुल भरोसा मत करना। अभी एक साथी ने आखिरी में बोला कि बड़ी हिम्मत करके आया हूं सर, अब मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे लगता है इस सभा के अंदर कई सीआईडी वाले घूम रहे होंगे, आप सबके वीडियो बना के लेके जाएंगे। पहली बात तो आप सब लोगों की हिम्मत को सलाम देता हूं मैं, जो आप लोग अपनी अपनी नौकरी दांव पे लगा के आए हो। और मैं आप लोगों को 28 सितंबर आने वाली 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है।
आपने भी कोई कम हिम्मत नहीं की है, अपनी अपनी नौकरी को दांव पे लगा के आए हो। 5 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग एम्प्लॉई हैं, उन सब के हकों के लिए लड़ने के लिए आज आप आए हो, इतने जितने लोग बैठे हैं यहां पे। आज के इस संघर्ष की वजह से फायदा 5 लाख लोगों को होगा, लेकिन संघर्ष आप लोगों ने किया। लेकिन मैं आपको वादा देता हूं, यह संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। अब ये 2 महीने रह गए, इन 2 महीने में इन लोगों की सत्ता खत्म करिए। सब लोग, अब ये 5 लाख लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे। मीडिया वालों की बेचारों की मजबूरी है, ये हमें दिखा नहीं सकते, इनको डरा रखा है उन्होंने। लेकिन इन पे अपने को, इनके ऊपर निर्भर नहीं रहना। सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल है, सोशल मीडिया के जरिए इस बार चुनाव लड़ेंगे। आप लोग एक एक आदमी पूरे लग जाओ आज से कि सोशल मीडिया के ऊपर सारे कर्मचारियों को, 5 लाख आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं, सबको व्हाट्सएप कर दो कि एक एक वोट उनका भी और उनके घर वालों का भी और उनके रिश्तेदारों का भी झाड़ू के ऊपर पड़ना चाहिए। और मैं आपको 4 वादे करके जा रहा हूं आज, और जो मैं कहता हूं मैं करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। इसलिए केजरीवाल की गारंटी है, और किसी की इस देश में हिम्मत नहीं है जो गारंटी दे दे। वो कहते हैं मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, फलाना ढिमका। केजरीवाल गारंटी देता है। केजरीवाल, ये लोग, एक पूरे देश में आजकल माहौल बना हुआ है, धीरे 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 करके सारी सरकारें, केवल आम आदमी पार्टी को छोड़ के सारी सरकारें पूरे देश के अंदर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, सारी सरकारें धीरे धीरे करके सरकारी नौकरियां खत्म करती जा रही हैं। ये मैं देख रहा हूं। टीचरों की नौकरी खत्म कर दी, इस कर्मचारी की नौकरी, ग्रुप सी खत्म कर दिया, ग्रुप डी खत्म कर दिया, ये सरकारी नौकरी क्यों करते हैं? कहते हैं इनको पक्का करने से ये काम नहीं करते। तो सबसे पहले तो आईएएस की नौकरी खत्म करनी चाहिए। सबसे ज्यादा पक्के तो वो लोग हैं, है कि नहीं है? कहते हैं ये कच्चे कर्मचारी जब तक रहते हैं तब तक काम करते हैं, पक्के होने के बाद ये काम नहीं करते। बोलते हैं कि नहीं बोलते ऐसे? दोस्तों, दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा क्रांति करी, शानदार स्कूल, शानदार। हमारे बच्चों के नतीजे 99.7% नतीजे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के आ रहे हैं। हमारी सरकार बनने के पहले, 2015 के पहले, ये लोग गालियां देते थे टीचरों को, सरकारी स्कूलों के टीचरों को। कहते थे ये सरकारी स्कूलों के टीचर आती हैं, पेड़ों के नीचे बैठी रहती हैं, स्वेटर बुनती रहती हैं, काम नहीं करती हैं। ये काम नहीं करना चाहते सरकारी स्कूल के टीचर, काम चोर हैं, पता नहीं क्या क्या गालियां निकालते थे। इन्हीं सरकारी स्कूल के टीचरों ने ऐसी क्रांति करके दिखाई, पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नाम छाया हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, ट्रंप साहब, उनकी वाइफ दिल्ली सरकार का स्कूल देखने के लिए जाती है। ये सारे पक्के टीचर हैं। इन पक्के टीचरों ने क्रांति करके दिखा दी। ये कहते थे टीचर काम नहीं करते, गालियां देते थे। हमने माहौल बदल दिया, लोगों को, टीचरों को लगने लगा कि अच्छी सरकार आई है, हमारे लिए काम कर रही है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर पहले ये गालियां देते थे, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर काम नहीं करते, नर्सें काम नहीं करती, काम चोर है, फलाना है, ढिमका है। इन्हीं सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने, नर्सों ने, स्टाफ ने, पैरामेडिक स्टाफ ने क्रांति करके दिखा दी दिल्ली के अंदर। यह कहना गलत है कि सरकारी कर्मचारी को पक्का करने के बाद वो काम नहीं करता। काम करता है, अगर उसको इज्जत दी जाए, उसको पूरा वेतन दिया जाए, उसको सिक्योरिटी दी जाए, उसको सम्मान दिया जाए, वो काम करता है। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर किया। अब पंजाब के अंदर भगवंत मान साहब ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना चालू कर दिया। आज हम यहां पे आए हैं, आपको कोरा वादा करने के लिए नहीं आए, झूठा वादा करने के लिए नहीं आए। जो जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो सारे काम हम दिल्ली और पंजाब में करके आए हैं, तब यहां पे वादा करके जा रहे हैं। पहली चीज,
हमारी सरकार बनेगी, गुजरात के सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। और जो पक्का करेंगे वो भी पक्के तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई कोर्ट में जाके स्टे ले आए। समझ रहे हो, कई पार्टियों का मैंने देखा है, दिखाने के लिए पक्का कर देते हैं, फिर कोर्ट में बात करके जज से स्टे भी करवा लेते हैं। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। मान साहब ने पंजाब में, इन्होंने अभी बताया 36,000 कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का करना है। अभी 8,000 8,500 टीचरों को पक्का किया है, बाकियों को पक्का कर रहे हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि सारा पूरा कानूनी सिस्टम सारा ठीक कर रहे हैं, ताकि पक्का जब करें तो कोई भी स्टे नहीं लगना चाहिए उसके ऊपर कोर्ट से। तो पहली चीज, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। दूसरी चीज, इक्वल वर्क इक्वल पे, समान काम समान वेतन को लागू किया जाएगा। मैंने ये देखा है कि इसको लागू करने में ज्यादा खर्चा नहीं आता, खर्चा बहुत कम है। नीयत खराब है इन लोगों की, नीयत खराब है, इनकी नीयत नहीं है। हमारी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है। हम आपकी मजबूरी समझते हैं, आपकी तकलीफ समझते हैं, आपको सम्मान देंगे, आपको पूरा वेतन देंगे। तीसरी चीज, जैसा अभी भगवंत मान जी ने कहा, पंजाब में इन्होंने शुरू कर दिया है, ठेकेदारी प्रथा बंद की जाएगी। ठेकेदारी प्रथा बंद करके सीधी तनख्वाह, जब तक ठेकेदारी प्रथा बंद नहीं होती, सीधी तनख्वाह आप लोगों के अकाउंट में दी जाएगी, ताकि ठेकेदार आपके पैसे बीच में ना खा सके। आपके लिए 20,000 भेज दी है सरकार, आपके हाथ में वो 5,000 रखता है, 15,000 खा जाता है। ये बंद किया जाएगा, सीधे आपके अकाउंट में तनख्वाह दी जाएगी, ठेकेदार को आपकी तनख्वाह नहीं दी जाएगी, ताकि वो आपके ये 4 चीजों की मैं गारंटी देके जा रहा हूं। जितने भी प्रश्न आए थे, मुझे लगता है कि इन 4 चीजों से आपके सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। और जितनी नई नौकरियां निकलेंगी, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, हम ना पैसे खाते हैं ना पैसे खाने देंगे। जैसे अभी मान साहब ने बताया, पंजाब के अंदर जितनी नौकरियां निकल रही हैं, अभी अभी मैं गाड़ी में बैठा था इनके साथ, ये मेरे को एक कहानी सुना रहे थे। एक लड़का, उसके पिताजी उसको कनाडा भेजने के लिए, आईलेट्स के पेपर दिलवाने के बाद उसको कनाडा भेजने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। 35 लाख रुपए इकट्ठे करने थे, 25 लाख रुपए इकट्ठे कर चुके थे, 10 लाख रुपए और इकट्ठे करने थे कि बेटा कनाडा जाएगा। बेटे ने आके कहा कि पिताजी पैसे इकट्ठे करना बंद कर दो। उन्होंने कहा क्यों? बोले पिताजी मुझे कनाडा नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तो वो कहता है अब सरकार बदल गई पंजाब में, मैंने देखा अपने गांव में लड़कों को बिना पैसे दिए, बिना सिफारिश के सरकारी नौकरियां मिलनी चालू हो गई है। मैं पंजाब में ही नौकरी करूंगा, पंजाब में ही ट्राई करूंगा। जितनी सरकारी नौकरियां निकलेंगी, 10 लाख नई सरकारी नौकरियां निकालेंगे। जितनी सरकारी नौकरियां निकलेंगी, किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर एक भी पैसा नहीं चलेगा, एक भी सिफारिश नहीं चलेगी, सबको अधिकार होगा, मेरिट बेसिस के ऊपर आपको नौकरियां मिलेंगी। पंजाब में और दिल्ली में हमने बिजली के बिल 0 कर दिए। 0 मतलब 0, मतलब बिजली का बिल 0 आता है बिल, लेकिन 0 आता है। गुजरात में चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सारे मेरा विरोध करते हैं, ये सारी पार्टी वाले की केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, सब लोग आरटीआई डालो अपने मुख्यमंत्री के यहां, गुजरात के मुख्यमंत्री के यहां। आरटीआई डाल के पूछो कि गुजरात के मुख्यमंत्री को कितने यूनिट बिजली फ्री मिलती है। उससे पूछो कि कितने यूनिट बिजली फ्री मिलती है। उसे 5,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है महीने की आपके मुख्यमंत्री को। आपको मैं कहता हूं 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए तो इनको मिर्ची लगती है। अगर मुख्यमंत्री को 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी है तो जनता को 300 यूनिट तो दे दो। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए 300 यूनिट बिजली?
तो बिजली फ्री देंगे, पंजाब में दे दी। पंजाब में मुझे बता रहे थे 45 लाख लोगों के जीरो बिजली के बिल आए हैं। 51 लाख लोगों के, 51 लाख परिवारों के, 51 लाख परिवारों के बिजली के बिल पंजाब में जीरो आए हैं। दिल्ली में 35 लाख परिवारों के बिजली के बिल जीरो आते हैं। गुजरात में भी करके दिखाएंगे। और ये करिश्मा है कि 24 घंटे बिजली आती है, पावर कट नहीं लगते और जीरो बिजली के बिल आते हैं। ये करिश्मा केवल मुझे आता है। जीरो बिल और फ्री बिजली, जीरो बिल और फ्री 24 घंटे बिजली। और ये मुझे ऊपर वाले से वरदान मिला हुआ है। इस पृथ्वी के ऊपर केवल केजरीवाल है जो ये चमत्कार कर सकता है। और कोई आके कहे कि 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे, उसकी बात मत मानना। भगवान से ये वरदान केवल मुझे मिला हुआ है, मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। 2 करोड़ लोग हैं, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं। आपको अगर बुखार है, क्रोसिन चाहिए, फ्री। डॉक्टर की कंसल्टेशन फ्री। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हर इलाके में। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, आपकी दवाई फ्री, आपके टेस्ट फ्री, डॉक्टर फ्री, सारी दवाइयां फ्री। आपको बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट है, वो भी सारा फ्री। आप बड़े सरकारी अस्पताल में जाओ, सारा इलाज फ्री है। अब पंजाब में भी लागू कर रहे हैं। पंजाब में मान साहब ने 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। इन 100 मोहल्ला क्लिनिक अभी महीना भी नहीं हुआ खोले हुए, 2 लाख लोगों ने उसमें इलाज करवा लिया अभी तक। 2 लाख। और उनको सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री, सारी दवाइयां फ्री। फ्री इलाज कराना पुण्य का काम है, फ्री की रेवड़ी नहीं है, पुण्य का काम है। हमारे हिंदू धर्म में भी कहते हैं किसी के पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाए तो वो गरीबों के बच्चों को पढ़ाई कराता है, गरीबों का इलाज कराता है। ये फ्री की रेवड़ी नहीं होती। गुजरात में भी आपके सारे सरकारी अस्पतालों को ठीक करेंगे। 20,000, मैंने पूरी प्लानिंग की है गुजरात की, 20,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने हैं। हर मोहल्ले के अंदर खोलने हैं, हर गांव के अंदर खोलने हैं। मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, आपका और आपके पूरे परिवार का सारा इलाज मुफ्त कराएंगे और अच्छा इलाज कराएंगे। आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे। प्राइवेट स्कूलों ने जो गुंडागर्दी मचा रखी है, इसको बंद करेंगे। सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवाएंगे। प्राइवेट स्कूल गुंडागर्दी करते हैं, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। सबका ऑडिट करवाएंगे। दिल्ली के अंदर हमने जब ऑडिट करवाया, कई स्कूल ऐसे निकले जिन्होंने 50-50 करोड़ रुपए की एफडी करा रखी थी। उनसे हमने एफडी तुड़वा के बच्चों के पैसे वापस करवाए हम लोगों ने। आज तक कभी नहीं हुआ था। और हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए महीना देंगे। इससे सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है इन भाजपा वालों को कि महिलाओं को पैसा क्यों दे रहे हो। कहते हैं महिलाओं को पैसा नहीं मिलना चाहिए। क्यों भाई, महिलाओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं ऐसी कई बच्चियों को जानता हूं, बेटियों को जानता हूं, जो गरीबी की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। 12वीं के बाद पिताजी कहते हैं कॉलेज बहुत दूर है, बस का किराया नहीं है, आने जाने का किराया नहीं है, कॉलेज की फीस नहीं है। कितनी सारी बेटियों का पढ़ाई पूरी हो जाएगी। इतनी महंगाई के अंदर कई महिलाएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती, फ्रूट्स नहीं दे पाती, सब्जी ठीक से नहीं खिला पाती। 1,000 रुपया मिलेगा तो बच्चों को अच्छा खाना दे पाएंगे, गरीबी के अंदर दे नहीं पाती। कई बुजुर्ग महिलाओं को जानता हूं, बेटी घर में आती है, मां का मन करता है उसके हाथ पे 2 रुपए रख दूं, कुछ 100 रुपए रख दूं, 200 रुपए रख दूं। कभी पति की तरफ देखना पड़ता है, कभी बेटे की तरफ देखना पड़ता है। अब मां को किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, वो जाएगी और 1,000 रुपए जो आम आदमी पार्टी की सरकार देगी वो निकाल के लाएगी और बेटी के हाथ में रख देगी। तो महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे। और ये सारे काम कहते हैं पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अभी आपका पैसा लूटा जा रहा है। इतना पैसा इन दोनों पार्टी के नेताओं ने इतना पैसा कमा लिया,
इतना पैसा कमा लिया, अगर इन नेताओं की सारी प्रॉपर्टी बेच दो ना, गुजरात के ऊपर का सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। इतना पैसा कमा रखा है इन्होंने। गुजरात का एक एक पैसा जनता के ऊपर खर्च होगा। इनके स्विस बैंकों में जो पैसा जाता है वो बंद करेंगे। एक एक नेता ने इतनी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, इतने बिजनेस कर रखे हैं, ये लूट को बंद करेंगे। पैसे की कमी नहीं है। आपसे एक ही निवेदन है, हमारे पास, हम ईमानदार लोग हैं, मेरी पार्टी में भी पैसा नहीं है, मेरे पास भी पैसा नहीं है, भगवंत मान भी फक्कड़ है, हम सारे फक्कड़ लोग हैं। ये चुनाव आपने लड़ना है, आपको एक एक आदमी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज से लग जाओ, घर घर जाके बोलना पड़ेगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर बोलना पड़ेगा, और एक एक आदमी को 2 महीने चाहे छुट्टी लेके काम करना पड़े, आप लोगों को काम करना है। आने वाले चुनाव के अंदर जैसे दिल्ली और पंजाब के लोगों ने अपना भविष्य बदला, हम सब मिलके गुजरात का और गुजरात के लोगों का भविष्य बदलेंगे। भारत माता की। हमको जो मार्गदर्शन